नमस्कार। क्या महंगाई की वो काली छाया फिर से लौटने वाली है जिसने 1970 के दशक में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जुलाई 2026 की ताजा रिपोर्ट ने निवेश बाजार में हलचल मचा दी है और आज हम इसी रिपोर्ट के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि क्या सोने की कीमतें फिर से आसमान छूने वाली है। कल्पना कीजिए उस दौर की जब तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, पैसे की कीमत घट रही थी और हर परिवार अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए सोने की ओर भाग रहा था। आज करीब 50 साल बाद ठीक वैसी ही स्थिति की चर्चा फिर से जोरों पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका और पूरी दुनिया में महंगाई की दूसरी लहर आती है तो क्या सोना फिर से एक ढाल बनकर उभरेगा। 1970 के दशक में तेल महंगा हुआ, सामान के दाम बढ़े और कंपनियों की लागत बढ़ने से महंगाई एक चक्र की तरह वापस आई थी। आज भी हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं क्योंकि कंपनियां जरूरी सामान और कच्चा माल जमा कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में होने वाले भारी निवेश से संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव करीब $4027 प्रति औंस पर दर्ज किया गया। भारत की बात करें तो जुलाई के दौरान सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए करीब 1,42,295 रुपए रही। आपको याद दिला दें कि इसी साल 29 जनवरी 2026 को सोने ने 1,75,231 रुपए प्रति 10 ग्राम का अपना रिकॉर्ड स्तर छुआ था। हालांकि जुलाई में सोने की चाल बहुत तेज नहीं रही और भारत में इसमें करीब 1% की ही बढ़त देखी गई, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक यह 7.3% का शानदार रिटर्न दे चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि सोने के भाव में तुरंत किसी बहुत बड़े उछाल की गारंटी नहीं है। अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रखता है और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और यह एक सीमित दायरे में घूम सकता है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का डर बढ़ता है तो सोने की कीमतों को जबरदस्त सहारा मिलेगा। भारत और चीन जैसे देशों में निवेशकों का भरोसा सोने पर हमेशा से रहा है, जो इसे लंबी अवधि में मजबूती प्रदान करता है। यदि आप शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो विशेषज्ञों की सलाह है कि अपनी पूरी बचत एक साथ सोने में न लगाएं। सोने को अपने कुल निवेश का केवल एक हिस्सा बनाएं। चूंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना या एसआईपी का रास्ता अपनाना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। याद रखिए, जेवर खरीदने और शुद्ध निवेश के लिए सोना खरीदने में अंतर होता है, क्योंकि जेवर में मेकिंग चार्ज और डिजाइन की लागत भी शामिल होती है। निवेश के लिए आप सोने के सिक्के, बार या अन्य डिजिटल गोल्ड उत्पादों पर विचार कर सकते हैं। अंत में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की यह रिपोर्ट हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला यह कि 1970 जैसी महंगाई का खतरा अभी टला नहीं है। दूसरा, महंगाई बढ़ने मात्र से सोना तुरंत नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके लिए डॉलर और ब्याज दरों का रुख भी देखना होगा। और तीसरा, लंबी अवधि के लिए सोने में तेजी की संभावना अभी भी बरकरार है। निवेश करने से पहले अपनी आय और जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन जरूर करें और शुद्धता व पक्के बिल का हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है कि सोने और महंगाई के इस विश्लेषण से आपको अपने निवेश के फैसले लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।